पुरुष नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सहस्राय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमः परमहंसास्वादिचरणमचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवत्सलक्षिणम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। वंशी विभूषितकरां नवनीरराभात् पीताम्बरागमबिम्बफलाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते। नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्य। नमस्ते नमस्ते विश्वमूर्ते। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं वागीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी भद्रं प्रदीपञ्चवक्त्रम्। मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटीकाश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता। स्फुरत्काञ्ची शाटी त्रिपुकटितटे आगतमयी। भजामि त्वां गौरीं नवपति किशोरीमभिरतम्। विराजन्मन्दारकुसुमहारस्तनतटी नदद्वीणानादश्रवणविलसत्कुण्डलगुणा। नताङ्गी मातङ्गी रुचिरगतिभङ्गी भगवती सती शम्भोरुम्भोरुवचटुलचक्षुरविजयते। वसन्ते सानन्दे कुसुमितलताभिपरिवृते स्फुरन्नानापद्मे सरसिवलहंसादिस्मरे। सखीभिः खेलन्तीं मलयपवनान्दोलितजले स्मरेद्यस्मान् तस्य स्वरजनितपीडा प्रसरति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिः सम्पूता रामसागरगामिनी। पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानवेन कीर्तनीया सदा हरि। नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीशंकराचार्यनामावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौयुगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं नारायणाय किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाय किल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाय किल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री सच्चिदानंद भगवान की
श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री भगवती सुभद्रा देवी की, श्री चक्रधारी सुदर्शन भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, सर्वभूत हृदय तत्व सम्राट श्री स्वामी धर्माजी महाराज की, संत समाज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्ण, नमः पार्वती श्री सदेव स्वामी की। वंदे वंदन पुष्टमासवति प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णतरं प्रपूर्णनित्यैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्महुतं स्वकीयकृपयो वार्ताकृतिम् नारायण नारायण नारायण। पिछले वर्ष इसी स्थान में और संभवतः श्रावण में ही हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 श्रावण थे, इसलिए शिव पुराण की कथा शुरू की। यह विशद कथा 24,000 श्लोक शिव पुराण में, 24,000 श्लोक गायत्री का स्मरण कराते हैं। जो भगवान वेद हैं, उनकी जननी वेद माता गायत्री का 24 से संबंध है, और इसलिए श्रीमद् रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000 श्लोक। अर्थात ये सब और ये दोनों को विशेषकर साक्षात वेद स्वरूप वेद ही है। इसलिए इसमें सभी विषयों का बड़ा ही सुंदर सन्निवेश है। सारे विषय शिव पुराण में वर्णित हैं, ज्ञान विज्ञान से लेकर हमारे व्यवहार तक और हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली जो मुख्य बातें हैं, उनका भी बड़ा सुंदर चित्रण है। इसी प्रकार आगमों का भी, मंत्रों का भी बड़ा सुंदर विन्यास है। भगवान शंकर जो है, शंकरो लोक शंकर, संसार के लिए शम माने कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ कल्याण होता है, शिव माने कल्याण, लेकिन कल्याण कोई करे नहीं तब तक कल्याण रखा रहेगा, होगा नहीं। तो दूसरा कौन कर सकता? तो वे स्वयं कल्याण करते हैं, इसलिए उनका नाम है शंकर। शम कल्याणम करोति असौ शंकर, जो कल्याण करता है उसका नाम शंकर। तो किसका कल्याण करते हैं? जो उनकी पूजा करते हैं उन्हीं का कल्याण करते हैं क्या? जो उनके सन्निकट हैं उन्हीं का कल्याण करते हैं क्या? तो भगवान वेदव्यास देवर्षि नारद जी का वचन है, विवाहित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकर। भगवान शंकर जो हैं वो लोक शंकर, संपूर्ण लोकों के शंकर हैं। एक लोक नहीं, लोकानाम शंकर, संपूर्ण लोकों लोकांतरों के जितने लोकालोक हैं उन सबके शंकर कल्याण करने वाले। तो उन भगवान शिव को प्रमुख मानकर, आधार मानकर और इस पुराण की, इस श्रुति सम्मत पुराण की प्रतिष्ठा की गई। वेदों के मंत्रों को, वेदों के भागों को संहिता कहते हैं। इसमें भी कई संहिताएं, 7 संहिताएं इसमें हैं। भक्ति के 7 सोपान, सोपान माने सीढ़ी, रुचि शब्द सोपाना
ढेर पंथाना, सोपान माने सीढ़ी। तो भक्ति के 7 सोपान हैं और शिव पुराण में 7 संहिताएं, उन 7 संहिताओं और एक संहिता जिस पर भी हम विचार कर रहे हैं उसका नाम है रुद्र संहिता। इस रुद्र संहिता में हम पार्वती खंड तक पिछले वर्ष संक्षेप में पहुंचे थे। पहली संहिता है, उसका नाम है विद्येश्वर खंड, ये पिछले वर्ष आपको सुनाई गया थी। दूसरी संहिता है रुद्र खंड, रुद्र संहिता। इस रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। पहला सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड, तीसरा पार्वती खंड, चौथा कुमार खंड और 5वां युद्ध खंड। अलग अलग ये 5 खंड हैं। इसके बाद फिर शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, ये संहिताएं हैं। संहिता माने साक्षात वेद। इसमें रुद्र संहिता में हमने सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, इन खंडों में विचार किया था। सृष्टि कैसे हुई, फिर सती, और सती के बाद सती को पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। बहुत दुर्धर्ष तपस्या करनी पड़ी। उतनी बड़ी तपस्या किसी और ने नहीं की है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और पार्वती की तपस्या पर्वत की पुत्री बनकर जब वो आई और तपस्या की, तो फिर उनकी तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। शिव विवाह का जो बड़ा ही मनोरम चरित्र है। विवाह भगवान शिव ने क्यों किया? पहले भी सती के साथ विवाह हो चुका था। भगवान शिव को विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस समय इसी पार्वती खंड में बतलाया गया है कि तारकासुर नामक एक असुर हुआ था। ऐसा कोई कालखंड नहीं रहता जिस कालखंड में असुर अराजक तत्व न होते हों। हमेशा सनातन धर्म को, हमेशा संसार को, हमेशा लोक को और लोक में उपद्रव करने वाले लोग को अप्रसन्न करने वाले, अशांत करने वाले तत्व रहते ही रहते हैं, हमेशा रहते। इस समय कुछ और रूप में, लेकिन इस समय भी विश्व अशांत है। इस समय भी हमारे यहाँ की स्थिति और विकट है। चारों ओर से हम घिरे हुए, तो देवता इसी प्रकार चारों ओर से घिर जाते और देवताओं की स्थिति ये हो जाती थी। पुराणों में उसका वर्णन है कि जब जब असुरों का आक्रमण होता था तो उस आक्रमण के काल में जो देवता है, असुरों के आक्रमण के काल में मेरुगिरी की कंदराओं में जाकर छिप जाते। जब देवताओं की स्थिति थी, इससे सबक लेनी चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए। हमेशा अपने पास, इसलिए इसमें एक युद्ध खंड भी है। युद्ध की भी तैयारी रहनी चाहिए। किसी से लड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं है, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए पहले तो 6 शत्रुओं का निरंतर आक्रामक प्रत्याघात हमारे आपके ऊपर पड़ रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, मात्सर्य, राग, द्वेष इत्यादि। शास्त्र को श्रवण करके और शास्त्र की आलोक में, उसके प्रकाश में इन 6 शत्रुओं से भिड़ने के लिए युद्ध की तैयारी होनी चाहिए, आवश्यक। और इसके बाद इतनी शक्ति चाहिए कि किसी भी प्रकार का असुर, उपद्रवी, अराजक तत्व हो, उससे हमारी रक्षा हो सके। हम उसके बाद, उसके कारण हम परेशान न हो। कई प्रांत हमारे यहाँ अभी भी हमारे देश में हैं जिन प्रदेशों में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया, और वहाँ कई जगह तो वे बहुमत में, उसके बाद की स्थिति है। वैसे में हमारे मठ मंदिर, हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे शिक्षा के केंद्र और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के केंद्र, ये सब सुरक्षित, सुव्यवस्थित रहें,
इसके लिए काफी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो देवताओं ने भगवान शिव से आकर प्रार्थना की। पिछले वर्ष संक्षेप में अवश्य ही सुनाया होगा, लेकिन भूमिका जोड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले देवताओं ने आकर प्रार्थना कि तारकासुर नाम का असुर, उस समय 75 असुर था, अलग अलग कालखंड में, कभी शुंभ निशुंभ आ गए, कभी चंद्रमुंड आ गए, सारे देवता एक हो गए, फिर भी ये उनसे नहीं दबे। तो सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को निकाला और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके उन शक्तियों के योग से ही महादेवी को प्रकट किया दुर्गा, और उन्होंने उन उपद्रवी असुरों का चंद्रमुंड से लेकर शुंभ निशुंभ तक सबका उन्होंने संहार किया, उद्धार किया। तो समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां देवताओं की बुद्धि काम नहीं करती। अब भगवान शिव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, और ब्रह्मा जी ने ही आशीर्वाद दिया है, ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया, और ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर वह तारकासुर, कोई भी जो उपद्रवी होता है, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, तो जिस व्यक्ति के द्वारा संपोषित होता है उसी को वह परेशान करता है। ब्रह्मा जी ने ही तारकासुर को वरदान दिया और तारकासुर अब खुल कर खेल रहा है। भगवान विष्णु से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। भगवान विष्णु तुम्हारी है, लेकिन ब्रह्मा जी की वाणी भी इसमें लगी हुई है। ब्रह्मा जी ने निमित्त बना दिया, निमित्त माने हेतु, हमारे आपके सबके आने जाने और यहाँ रहने, उसमें भी एक निमित्त है, एक कारण ऊपर से निर्धारित है। तो निमित्त कौन है? तारकासुर के वध में निमित्त, उसमें कारण जो है वो भगवान शिव के पुत्र हैं, और भगवान शिव के पुत्र भी है नहीं। तभी तक सती का दक्षिण यज्ञ में विरोध हो गया, सती पार्वती बनकर आई। तो उसके बाद देवताओं ने भगवान शिव का विवाह करवाया प्रार्थना करके। कामदेव को उसमें जाकर जलना पड़ा, विस्तार से बताइए, पिछले वर्ष सुनाया होगा। उसके बाद भगवान शंकर का विवाह में भी बहुत परेशानी। भगवान शिव का विवाह है इसलिए क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, कोई अभिनय नहीं है, कोई बनावट नहीं है, तो ऐसे में परेशानी हो जाती है। जैसे स्वरूप में है वो है तो सच्चिदानंद, लेकिन उनके उस स्वरूप को देखकर विवाह में बड़ी कठिनाई। तो फिर देवर्षि नारद जी ने आकर, अग्निरा जी ने आकर, सप्तर्षियों ने आकर जगदम्बा पार्वती के स्वरूप का वर्णन किया, अर्थात पूरी देवी भागवत और पूरा शिव पुराण विवाह के पहले ही वहां सुनाया। हमारे यहाँ ये भी प्रचलन, बहुत लोग विवाह के समय, यज्ञोपवीत के समय पुराणों का आयोजन करते हैं, लेकिन अब समस्या क्या है, वो सुनते नहीं। जो आयोजन करते हैं वो सुन नहीं पाते, आयोजन करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन देवर्षि नारद जी ने जब सुनाया, मैना सत्य सुनैमा वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभो वरदंड निवासी। तो मैना ने सुना, सब लोगों ने सुना, और सुनने से उनका जो शोक था, जो आशंका थी, जो मोह था, वह समाप्त हो गया, छंट गया। सुनना सबसे बड़ा औषध है, लेकिन कोई सुनना चाहे तो सुनकर समझना चाहे। कोई सुनना भी चाहता है तो इसलिए सुनना चाहता है कि किसी और को सुना दे, स्वयं सुनना, स्वयं समझना नहीं चाहता। नारद जी ने कथा सुनाई तो बहुत ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन का परिणाम हुआ भगवान शिव का विवाह हुआ। और विवाह के बाद
अब उत्सवम विविधम तत्र सामेना क्षितिभृत प्रिया, कई प्रकार का उत्सव, उत कहते हैं ऊपर और सव माने यज्ञ, दम के स और व का अर्थ है यज्ञ। हमारे यहाँ उत्सव का अर्थ है जो उच्च उदात्त दिशा में ले जाने वाला, हमारे मन को उत्तर दिशा में माने ऊपर की ओर ले जाने वाला, हर्षातिरेक से भरने वाला, भगवान के सन्निकट करने वाला जो यज्ञ है उसी का नाम है उत्सव। ऐसा नहीं कि दिन पर दिन जो नीचे गिराने वाला हो उसका नाम उत्सव नहीं। जो हमारे सारे संस्कार हैं, 40 संस्कार ब्राह्मणों के लिए हैं, 16 संस्कार तो सबको मालूम ही है। उन सभी संस्कारों का लक्ष्य है भगवान तक जाना, उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ना, देव पितृकार्यों इत्यादि करते हुए सारे कार्यों से, सारे ऋणों से, सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होते हुए शरीर शरीर ऊपर की ओर जाना। और वह जब बहुत व्यापक रूप पर हो तो उसका नाम है महोत्सव। मखा महोत्सवा भागवत में वचन है। मख माने यज्ञ, वो कैसे यज्ञ, कहा महोत्सव के रूप में, तो इसलिए उत्सव किया। उत्सवम विविधम तत्र श्रुतिस्वकुल जाचारम चचार विधिवन मुने। ब्रह्मा जी इस कथा को देवर्षि नारद जी से सुना रहे। वक्ता ब्रह्मा जी हैं और श्रोता नारद जी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज नारद जी से कहते हैं कि हिमाचल की पत्नी ने, पर्वतराज हिमाचल की पत्नी ने विधिवत विधि पूर्वक, अभी तो क्या विधि है इसमें, नई पीढ़ी को तो बड़ा असमंजस, वो जानती ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। जो बताने वाले लोग हैं उनको भी बड़ा असमंजस है। लेकिन शास्त्र में बार बार जिस पुराण को आप देखेंगे तो उसमें 2 शब्दों पर ध्यान दिया है हमारे पूर्वाचार्यों, एक वेद और दूसरा विधि। दोनों की पवित्रता होनी चाहिए, दोनों की स्पष्टता होनी चाहिए। श्रुतिस्व कुलजाचारम चचार विधिवन मुने। सर्वप्रथम उन्होंने श्रुति माने वेद और उसके बाद कुलजाचारम, हर कुल के अलग अलग आचार होते हैं, हर कुल की अलग अलग रीति होती है, अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग मर्यादाएं होती हैं। उस कुलाचार का पालन करना आवश्यक है। इस समय कई कुल एक में मिल रहे हैं, उसका कुल कुछ, इसका कुल कुछ, है ना। अब परंपराएं टकरा रही हैं, तो विद्वत जो होता है उसी का नाम विवाह है, जो वैदिक विधि से हो उसी का नाम विवाह है। और उसी विवाह से देवता और पितर संतृप्त होते हैं। उस विवाह से उत्पन्न संतानों को देवता और पितर पसंद करते हैं, अन्यों को नहीं करते। इसलिए बहुत खतरनाक बातें भी हैं, लेकिन कहने की बाध्यता शास्त्र के आधार पर और शास्त्र की सीमा में कहना सुनना आवश्यक है। श्रुति स्व कुलजाचारम यथा वंश व्यवहार। महर्षि विश्वामित्र ने श्री जनक जी को मानस रामायण के बाल कांड में छुवत ही धनवयो विवाहु, धनुष तो टूटत ही धनवयो विवाहु। राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो विवाह हो गया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन यथा वंश व्यवहार, आपके वंश का जिस प्रकार का व्यवहार है, आपकी जो कुल रीति है, कुल परंपरा है, उसका पालन कीजिए। भगवान शिव का विवाह बहुत प्राचीन है, उसमें भी कुल परंपरा का पालन होगा। और वेद, जो भगवान वेद की आज्ञा है, जो उनके मंत्र हैं, जो श्रुतियां बोलती हैं, उन श्रुतियों का पूरा पूरा आलंबन लिया जा रहा है। और सारी रीति जब संपन्न हो गई तो उसके बाद उत्सवम त्रिविधम तत्र, कई प्रकार के उत्सव का आयोजन जगदम्बा पार्वती की मां मीना ने किया। अब ले जाना है, उनको विदा करना है, तो गिरिजाम भूषया मास नाना रत्नाम शुभै वरई
द्वादशाभरणैश्चैव श्रृंगारैः नृपसंयुतैः। पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से, राजपुरोहित श्रृंगारों से और उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। बहुत सुंदर ढंग से पहले सजाया। 12 आभरण पूरे शरीर को जो उचित वस्त्र और आभूषणों की रीति है उससे एकदम आवर्णित कर दिया। और मैं खुलकर सब बातें नहीं कहना चाहता, इस समय क्या हो रहा है सब ठीक ही है ना। अलग अलग हिसाब से अलग अलग परिधान बनाए हुए हैं, वो कपड़े हैं भी नहीं है, इसमें बड़ा शक है। वैसे में जो मर्यादा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। विधि पूर्वक उनको सजाया, पहनाया और इतना ही करके नहीं छोड़ दिया। गिरिजाम शिक्षयामास पातिव्रत्य व्रतम परम सात्विका द्विजकामिनी। अपने नगर के एक साध्वी द्विजकामिनी माने ब्राह्मण पत्नी को मेना ने बुलाया। उपदेश देने का अधिकार वो मानती हैं कि सवर्णा ब्राह्मणी को है। ब्राह्मण पत्नी को बुलाया द्विजकामिनी, और वो कैसी है तो साध्वी है। उसने अपने चरित्र को, अपने आचार को, अपने कुलाचार सदाचार को बचा कर रखा है। और उससे कहती हैं कि गिरिजाम शिक्षयामास। उन्होंने इशारा किया कि पार्वती को शिक्षित कीजिए, तो शिक्षयामास उस ब्राह्मण पत्नी ने, ब्राह्मण देवी ने पार्वती को शिक्षित किया। अब यहाँ से वो शिक्षा दे रही है। तो विस्तार से पातिव्रत्य धर्म की शुरू पुराण में चर्चा। मानस रामायण में गोस्वामी जी ने एक पंक्तियों में 2 अध्याय 10 अध्याय कर दिए। उसने शुरू ही किया गिरिजेश्वरों प्रत्या मद्वचो धर्म वर्धनम। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका इस संसार में आना किस लिए हुआ? धर्म की वृद्धि। धर्म यदि हमारे आचरण से नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा जीवन केवल व्यर्थ नहीं है, बल्कि उल्टा जा रहा है। उसका विपरीत परिणाम होगा, उसकी प्रतिकूलता भी हो सकती है। इसलिए गिरिजेश्वरों सुप्रत्या मध्वचो धर्म वर्धनम। मेरी उन वाणी को, उन वचनों को सुनो जो धर्म को बढ़ाने वाले। यहाँ त्रानंदकरम श्रृण्वताम च सुखप्रदम। यही कहते हैं संसार को ये लोग सबसे ज्यादा बेचैन किस लिए हैं? इस संसार में सुखी होने। और हम सबको मालूम है कि संसार स्थायी नहीं है। किस आयु में किसकी टिकट कब कट जाए, कब खत्म हो जाए, कोई जानता नहीं। लेकिन सबसे अधिक यहीं के लिए हमारी लालसा बनी हुई है। यहाँ पुत्रानंदकरम। अमुत्र कहते हैं स्वर्ग। जिस स्वर्ग में किसी प्रकार का विकार नहीं है उसका नाम है स्वर्ग। यह माने ये संसार और वो जो है स्वर्ग। और इन दोनों स्थानों में आनंद पर सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आनंद आ जाता है तो फिर जाता नहीं, बढ़ता ही रहता है। धर्म से सुख और दुख नहीं आते, धर्म से आनंद आता है। और धर्म तपस्या से सिद्ध होता है। तो श्रृण्वताम च सुखप्रदम। आनंद प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले धर्म का वर्णन सुनो। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता। पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशी। इस अध्याय की शुरुआत माने इस उपदेश की शुरुआत में पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है और इसके अंत में भी की है, और दोनों में एक बहुत ऊंची बात बतलाई गई है। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता। इस संसार में पतिव्रता स्त्री धन्य है, न अन्या पूज्या विशेषता। उसके अतिरिक्त किसी और की
पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बतलाई है। पावनी सर्वलोकाना, पूरे लोगों को वह पवित्र करने वाली हो। जहाँ एक पतिव्रता स्त्री होती है, जहाँ एक सती स्त्री होती है, वह पूरा स्थान पवित्र हो जाता है। और सर्व पापों नाशिनी, सभी पापों की ढेर को वह दूर कर देती। और शास्त्रों में और पुराणों में लिखा है कि भगवान तीन का भगवान आदर करते हैं, ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा है। तीन ऐसे, सृष्टि में 3 लोग ऐसे हैं जिनका आदर भगवान करते। एक तो त्रिकाल संध्या करने वाला, माने अपने शास्त्रोचित शील का संपादन करने वाला जो ब्राह्मण है, 3 बार संध्या, जो भी वैदिक धर्म है उसका पालन यह करने वाला जो ब्राह्मण है, भगवान उस पर सबसे अधिक प्रसन्न है। दूसरी जो है वो सती स्त्री, सती देवी, उस पर भगवान सर्वाधिक प्रसन्न है। और तीसरा जो है वो सर्व संग परित्यागी, संग माने इच्छा, जो अवधूत, जिसको महात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, यहाँ भी बैठे हैं हम लोग, तो ये एक बाबा की समाधि है। मंदिर तो है, लेकिन एक अवधूत महात्मा जिन्होंने अपने शरीर में ही समस्त सिद्धियों को संपन्न कर लिया था, जिनकी बहुत ऊंची निष्ठा थी, धारणा, त्याग था, उस महात्मा की ये समाधि है। तो ये 3 जो होते हैं, जिसने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया, वह महात्मा। वेश में महात्मा हम सब हैं, और भी लोग जो संन्यास आश्रम इत्यादि में हैं, सभी प्रणम्य हैं, सभी वंदनीय हैं। लेकिन जब तक मन में थोड़ी सी भी किंचित अभिलाषा बाकी है, किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी है, तो फिर भगवान को फिर वहां से हट लिया। किसी और चीज की इच्छा हो तो भगवान हट जाते हैं, भाई उसको प्राप्त करो, तुम्हें तो मेरी इच्छा ही नहीं है। लेकिन जिसने सारी इच्छाओं का अनुमोदन कर दिया, त्याग कर दिया, और केवल भगवान ही उसके मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र अभिप्रेत है, उसके अभिप्राय है। भगवान के अतिरिक्त जिसके जीवन में कुछ और इच्छा नहीं है, उस महात्मा को भगवान अपना हृदय से बढ़कर, अपने हृदय से बढ़कर मानते। और इसी प्रकार जो त्रिकाल संध्या करने वाला द्विज है और पतिव्रता स्त्री, यहाँ शास्त्रों ने एक बात और बतलाई है, प्रसंगवश निवेदन कर, स्त्री को अविवाहिता नहीं रहना, पुरुष को भी नहीं रहना, लेकिन उत्कट वैराग्य इत्यादि की दशा में ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सीधे वे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी जा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम की घाटी को छोड़कर निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन स्त्री को सब गृहस्थ आश्रम में जाना ही जाना है। उसकी जितनी बंदिशें हैं, उसके जितने प्रतिबंध हैं, वो गृहस्थ आश्रम के द्वार से ही दूर होते हैं, वहीं से पूरे होते हैं। और उसमें वह जाती है तब पावनी सर्वलोकानां, वह केवल स्वयं पवित्र नहीं होती, बल्कि सर्वलोकानां पावनी, सभी संसार को, सभी लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। सर्वलोकानां, सभी लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। और सर्व पापों नाशिनी, सभी पापों को नष्ट करने वाली हो जाती है। और यहाँ कई सतियों का नाम लिया है उस ब्राह्मण देवी ने। पतिव्रता च सावित्री, लोपामुद्रा हिरुंधति, शांडिल्या शतरूपा सूया लक्ष्मी स्वधा सती, संज्ञा च सुमति श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च। मेना पार्वती की माँ का भी नाम है, उनकी भी कीर्ति उसी है, तब तो वो उनकी बेटी बनी। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मीना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं। शास्त्रों में
जिनका प्रभाव वर्णित है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया। सबको याद करें के पुत्र बने। अनुसुईया जी के तो तीनों पुत्र बने। यह सतीत्व के बल पर, भागवत के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। बचपन में ही, छोटी आयु में ही हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि बेटियां किस प्रकार ऊंचे शील की, उच्च शील संपन्ना बने, कर्कशा न बने, है ना। और जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी तरफ आपका ध्यान इशारों करते हुए, और फिर उसके लिए किस प्रकार की हमें अपने पति की सेवा ही करनी है, इसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया है। पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, उसके सामने कैसे जाना चाहिए, उससे कैसे बोलना चाहिए, ये सारी बात है। पत्यों नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता। बहुत लोग जानते हैं कि एक परंपरा है कि स्त्री अपने पति का नाम न ले, लेकिन शिव पुराण में सीधा सीधा निर्देश है कि पत्यों नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता। जो पतिव्रता देवी है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति का नाम ना दो। लेकिन इस समय है ना, इस समय बड़ी विचित्र स्थिति। अभी मैं कथा कह रहा था 14 से 20 साल शायद पूरी छोटी बेटी थी, उसका विवाह हुआ था, उसी घर की बहू थी। उसके पति मुझे ले जाते थे, तो नाम लेकर बोलती थी उनका कि वो आपको ले जाएंगे, आपको लेने जा रहे हैं। अब मुझे से बोल रही है तो मैं क्या कहूँ, कई बार कहूँ, बहुत सी बातें, लेकिन वो तो नहीं सुन रही होगी, लेकिन आप लोग सुन रही हो तो सुना दीजिए, किसकी चीज होगी। शास्त्र की आज्ञा है, पत्युर नाम न गृहणीयात् कदाचन पतिव्रता। कभी भी पति का नाम नहीं। और बातें हैं जिसको हम सब लोग जानते हैं। पति आज्ञा न दे तब तक तीर्थ में न जाए, पति आज्ञा न दे तब तक कोई जप न करे, पूजा न करे, अन्यथा उसका दुष्कर्म हो जाता है। ऐसा भी है। यहाँ अर्थवाद भी है, पति को मुख्य रखा, परम सदा शंकर पर पूजा। एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने सारी बातें रख दी। यहाँ क्योंकि सास ससुर नहीं है, इसलिए केवल शिव जी हैं। सर्वतो भावे उन्हीं की पूजा करो। तुम्हारे पति स्वयं तीर्थ हैं, स्वयं धर्म है, स्वयं ब्रह्म है, स्वयं कल्याण है। इनकी आज्ञा से जो करोगी वो सब संपन्न होगा। इसलिए व्रतोपवास नियमं पति उल्लंघ्य आचरेत् आयुष्यम हरते भर्तुर मृतं गृह रक्षति। बहुत कड़ी कड़ी बातें भी कही। जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत करती है, उपवास करती है, नियम करती है, आयुष्यम हरते, और उसकी पति की आयु समाप्त होने लगती। और यह मृता क्षति, मरने के बाद यह नरक जाए। इसलिए ऐसा काम न हो कि स्वर्ग का सौदा नरक में बदल जाए। उक्ता प्रत्युत्तरं दद्याद्या नारी क्रोध तत्परा शर्मा जानती ग्रामे श्रीगाली निर्जने। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है, उसने क्रोध में कुछ बोला तो इसने डबल क्रोध में उसको जवाब दिया, है ना। तो इतना बड़ा दोष लगता है कि शर्मा जानती ग्राम, एक कुटिया होती है ना गाँव में घूमने वाली, ग्राम की कुटिया गाँव, और श्रीगाली निर्जने बने। श्रीगाली माने सियारी, निर्जन वन में
श्रीमानी सियार बनकर जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता सियार की योनि उसका शरीर प्राप्त होता है। पति को प्रत्युत्तर देने पर सावधान। तो ये सब बातें विस्तार से उसने बताई हैं और बहुत विस्तार से बताई हैं। मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा, बहुत विस्तार से। उसको बहुत सभा इत्यादि में बहुत सतर्क होकर ही बोलना है। पब्लिकली बहुत सी बातें, कहाँ रहना है, कहाँ बोलना है, कैसे क्या करना है, सारी बातें। और इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात पत्नी की बताई। पत्नी क्या, क्यों इतना पालन होता है? तो वह जो है वो संपूर्ण गृहस्थाश्रम की भूमि है। भार्यामूलम गृहस्थस्य भार्यामूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलावाप्त्यै भार्या संतान वृद्धये। भार्या माने जो पत्नी है वह गृहस्थ का गृहस्थाश्रम का मूल है। यदि वो न रहे तो गृहस्थी नहीं रह सकती। इसी अध्याय में बतलाया गया है यदि साध्वी सुशीला सती स्त्री नहीं है तो गृहस्थाश्रम फिर भी नहीं। कर्कशा किसी के घर में हो तो उसको गृहस्थ नहीं कह सकते। साध्वी सुशीला भार्या मूलम गृहस्थस्य, गृहस्थाश्रम का मूल, गृहस्थ का मूल कौन है? भार्या, स्त्री है। और भार्या मूलम सुखस्य च, संसार के जितने सुख हैं उन सबका मूल स्त्री है। कुछ दिनों पहले मैं कह रहा था तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, 7 वर्ष से केस लड़ रहा हूं तब समझ में आ रहा है कि सुख का मूल बदल जाने पर दुख का मूल है ना। और भार्या धर्म फलावाप्त्यै, धर्म के संपूर्ण फलों को प्राप्ति कराने वाली, प्रदान कराने वाली जो है वो भार्या है। बिना पत्नी के तो धर्म हो ही नहीं सकता। और भार्या संतान वृद्धये, सबसे बड़ा काम क्या है? वह है वंश परंपरा की अभिवृद्धि। कुल परंपरा का उच्छेद न हो, वह अविच्छिन्न रहे, वह चलती रहे, बढ़ती रहे। उस कुल परंपरा, उस वंश परंपरा के द्वारा हमारे देव पितृकार्य होते रहे, ऋषि कार्य होते रहे। और इसमें भी सबसे मूल कौन है? वो है भार्या। भार्या संतान वृद्धये। गृहस्थ सनिविज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। शिव पुराण का वचन, गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री विराजमान है। और जिसके घर में पतिव्रता स्त्री नहीं है तो ग्रस्यते अन्यान प्रतिदिनम राक्षस्या जलया यथा। थोड़ा कठोर शब्द में वो बोल रही है, क्योंकि स्त्री है तो उसको कोई भय नहीं। यदि पतिव्रता स्त्री है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो वो गृहस्थ है। और यदि पतिव्रता स्त्री नहीं है तब ग्रस्यति अन्यान प्रतिदिनम राक्षस्या जरया यथा। एक जरा नाम की राक्षसी होती है, जरा शब्द, तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती है। यदि सुशीला साध्वी कन्या नहीं है, स्त्री नहीं है, तो वह जो है वह जरा नाम की राक्षसी है, जो कर्कशा है। वह अपने पति को ही प्रतिदिन, अपनी गृहस्थी को ही प्रतिदिन नष्ट करती रहती है। न गंगया तया वेदो या नारी प्रतिदेवता उमा शिव समौ साक्षात् तस्मात् तव पूजयेत् बुधा। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं। कितनी ऊंची बात शिव पुराण की। श्री गंगा जी और पतिव्रता स्त्री एक समान, और वे दोनों स्त्री पुरुष, जिसकी वो स्त्री है, जिस पुरुष की वो सेवा करती है वह पतिपरायणा, वे दोनों कैसे हैं? तो उमा शिव समो साक्षात्, वे उमा और शिव, पार्वती और शंकर के समान हैं। और तस्मात् तव पूजयेत् बुधः। बुधः विद्वान, जो विद्वान है, समझदार है, बुद्धिमान है,
उनका काम है कि ऐसे पातिव्रत्य आचरण संपन्न स्त्री और उसके पति की पूजा हो। ये हमारा धर्म है, ये हमारा सिद्धांत है। फिर गोस्वामी जी ने जो मानस रामायण के कारण में अनुसुईया जी के द्वारा जो पतिव्रता स्त्री का धर्म है और चरित्र है वह बतलाया है, उसका भी नाम वहाँ की चौपाइयाँ उत्तम के यश बस मनमाही सपने मुआन पुरुष जग नाही। जो सबसे उत्तम प्रकार की पतिव्रता होती है उसके मन में एक ही विचार होता है, एक ही सिद्धांत होता है कि स्वप्न में भी संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही। वह स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, विचार नहीं करती। तो वो उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टा निकृष्टिका भुवे तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक निकृष्ट है और एक अति निकृष्ट है। आचार्य के स्वप्नेपि मनोनित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवम् नान्यम परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकृतिता। इसी का अनुवाद किया गोस्वामी जी ने मानस रामायण के अरण्य कांड में। उत्तम के यश रस मनमाही सपने मुआन पुरुष जग नाही स्वप्ने पियन मनोनित्यम स्वपतिं पश्यति ध्रुवम्। स्वप्न में भी जिसका मन अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे पार्वती वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। या पितृभ्रातृसुतवत् परम पश्यति सिद्धै सत्सद्धिया मध्यमा साहि कथिता शैलजे वै पतिव्रता। अब पार्वती जी को संबोधित करते हुए वह ब्राह्मण देवी कह रही हैं कि जो दूसरों के पतियों को पिता भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से सद्धिया पश्यति, सद्बुद्धि से उत्तम बुद्धि से देखती है, वह मध्यम पतिव्रता है। और बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न, जो अपने धर्म को समझकर धर्म से डरकर और कुमार्ग पर जान या परपति के साथ संबंध नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता माने अधम कही गई। धर्म के डर से वह विचलित नहीं होती, इसलिए उसका भी नाम सुचरित्रा ही कहा। और पत्युकुलस्य च भयाद व्यभिचारं करोति न पतिव्रता धर्मासाही कथिता पूर्वसूरिभिः कथिता। पूर्व के विद्वानों ने, पूर्वाचार्यों ने कहा है कि जो अपने पति के कुल और पति और उसके कुल के भय से व्यभिचार नहीं करे, वह उसके डर से, धर्म का डर उसको नहीं, अपने पति का डर। बहुत मुश्किल स्थिति है। एक जगह कथा के बाद संबंध कारिता यही थे, ज्यादा फोटो खींचते हैं तो सब फोटो खींचने लगे। तो उसमें से एक ने कहा कि इसको देखना, अपने पति को मत दिखाना, है ना, काफी थी उसमें। तो उसको पति का भय है, तो पति के भय से, उसके कुल के भय से घर वाले और ये कहीं कुछ करने न लगे, इसके भय से जो भयभीत होकर धर्म का पालन करती है वह अत्यंत निकृष्टा है, सबसे अधम में भी अधम है। लेकिन ये चारों कैसी हैं? पतिव्रताएं। शास्त्र में पतिव्रताओं की चर्चा है। तो ये सब समझाने के बाद और तब जैसा मैंने निवेदन किया था कि वो कह रही हैं कि चार प्रकार की ये पतिव्रताएं जो हैं, चतुर्विधा शिवे पाप हन्त्र्य पतिव्रता। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं और पावना सर्वलोकानां ह्याम उत्त्राप्ति हर्षिता, सभी लोगों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली, उनको भी सुख मिलेगा, अन्यों को भी सुख मिलने वाली। तो ये जो है ये पातिव्रत्य धर्म का उपदेश है।
इसको विस्तार से जानना चाहिए। और फिर इसमें कहा है अंत में भी कि जहाँ ऐसी देवियाँ रहती, जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं भूमि पर, जिस भूमि पर पतिव्रताया चरणों यत्र यत्र स्पृशेत भुवम, पतिव्रता स्त्री के श्री चरण, उसके पांव जहां जहां भूमि का स्पर्श करते हैं, तत्र तत्र भवेत् सा ही पाप हंत्री सुपावनी, भूमि का वह भाग पापों का हनन करने वाला और सुपावनी माने परम मनोहर हो जाता है, अत्यंत पवित्र और पाप का हरण करने वाला हो जाता है। तो पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा यहाँ बताई है। इसके बाद सब बताने के बाद, जैसे वहां मानस रामायण में अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा कि कहूं कथा संसार है तो ही प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बहाने सीता मैं पूरी संसार को, पूरी दुनिया को, उनकी स्त्रियों को ये बात कह रही। तुम्हें तो कौन प्राण प्रिय राम, आपको तो हर प्रकार से आपके प्राणों के प्रिय भगवान श्री राम है, इसलिए फिर ये उपदेश मैं क्यों दे रही हूँ? तो कहूं कथा संसार हित, संसार के हित को ध्यान में रखकर मैं कथा कर रही हूँ। उसी तरह यहाँ भी पातिव्रत्य प्रभावेणा त्रिस्त्रिया त्रिसुरार्थना जीवितो विप्र एको ही मृतो वाराह शापदा। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि प्रियानुसूया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से भरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान, मृत्यु को जीवित करने की शक्ति पातिव्रत्य धर्म के आधार पर अनुसूया को थी, ये समझा रही है। एवं ज्ञात्वा श्री नित्यम कर्तव्यम पतिसेवनम त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकाम प्रदम सदा। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकाम प्रदम सदा, जो भगवान शिव हैं वो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तुम्हारी सारी कामनाएं, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे इनकी पूजा करने से। और यह सब बताने के बाद बता रही हैं कि जगदम्बा महेशित्वं शिव साक्षात् पतिस्तव, तव स्मरणतो नार्यो भवन्ति पतिव्रता। ये सारा उपदेश तुम्हारे लिए नहीं था, ये तो परंपरा का पालन करते हुए तुम्हें बता दिया गया। तुम जो हो कौन हो? तो तुम साक्षात महेशी जगदम्बा, तुम संसार की माँ हो, जगत की माता तथा महेश्वरी हो, और जगत पिता महेश्वर साक्षात तुम्हारे पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। तुम्हारा नाम जो लेंगी प्रिय चढ़ी नहीं पतिव्रत असुकारा। त्वदग्रे कथनेनानेन किम देवी प्रयोजनम तथा कर्तव्य जगदाचारतः शिवे। हे देवी, तुम्हारे आगे इस उपदेश की जरूरत नहीं, क्या प्रयोजन था? लेकिन फिर भी संसार के आचरण के अनुसार ये सबसे बड़ी रीति है, संसार का आचरण है। माँ मायके वाली अपनी बेटी को धर्म का उपदेश देकर भेजती है। धर्म के लिए ये जीवन है, धर्म के लिए ये सारा संसार है, धर्म के लिए ये सारे संबंध है। और तुम जहाँ जा रही हो वहाँ भी स्त्री धर्म का पूरा पालन करना, पुत्र पवित्र की कुल दो, और इसलिए तुम्हें संसार के आचरण, शिष्टाचार का पालन करते हुए और इस उपदेश का मैंने वर्णन किया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, इत्युक्त्वा विदधामासौ द्विजस्त्रीषु प्रणम्यताम् शिवां मुदमति प्राप पार्वती शंकर प्रिया। इस प्रकार वह पत्नी पार्वती को प्रणाम कर मौन हो गई, और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए। वहां से विदाई भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ कैलाश में आए, और कैलाश में आने के बाद बहुत सुंदर उन दोनों का प्रेम हुआ, बातचीत दोनों कर रहे हैं। और उसके बाद
जाति स्मरामि नित्यं स्मरश्चेद्वद। सभी लोगों ने भगवान सदाशिव को भक्ति से प्रणाम किया। पार्वती के कैलाश पहुंचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया और भगवान शिव ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर जब कैलाश पहुंच गए तो उनसे कहा, जाति स्मरामि नित्यं स्मरश्चेद्वद लीलया त्वां च देवेशि सदा प्राण प्रिया मम। हे देवी, मैं तुम्हें पूर्व जन्मों का स्मरण कराता हूँ। पुराणों में जिसको पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है कि हम पहले क्या थे और किस गुण के कारण, किस पाप, किस पुण्य के कारण हम इतने सुख भोग रहे हैं और किस दोष के कारण, किस पाप के कारण हम दंड भोग रहे हैं। दोनों बातें जब पूर्व जन्म की स्मृति होगी तो अपने आप ध्यान में आ जाएगी। तो जाति स्मरामि, पुराणों में ऐसे योगी को जाति स्मर कहते हैं जिसको पूर्व जन्मों की स्मृति हो। और योगिनी है यदि स्त्री है तो उसको जाति स्मरण कहते हैं। दोनों प्रकार की देवियां होती हैं, पुरुष भी होते हैं और देवियां भी होती हैं। ऐसी देवियां, ऐसी योगिनियां भी हैं जिनको पूर्व जन्म की स्मृति है। महाभारत में एक स्त्री है, एक तपस्वी जटा वाले महात्मा उस पर लाल पीले हो गए। गड़बड़ी महात्मा की नहीं थी, भूखे थे। पहले उसका ही दरवाजा आया, उससे कहा कि भिक्षा दो, तो दौड़ी हुई आई और अंदर गई, कहा कि बस अभी रुको लाती है। और अंदर गई तो अपने काम में फंस गई, उसका पति आ गया, उसमें वो बच गई। 4-5 घंटे बाद वो आई, महात्मा भूखा था, इसने ये नहीं कहा कि नहीं दूं तो आगे बढ़ जाता, वचन हो जाता है ना। अब ये भिखारी जो होते हैं, भिखारी वेट नहीं करते, लेकिन ये तो महात्मा है, उनको शास्त्र ने भिखारी नहीं बनाया। तपस्वियों को, सन्यासियों को, क्योंकि गृहस्थों की रसोई ठीक रहे इसके लिए भिक्षा करने का विधान होता है। अपने को बनाने और संग्रह करने के झंझट से दूर रहे। जो भजन करने के लिए घर छोड़ चुका है, अब वह लगेगा अपनी रसोई तैयार करके, तो फिर सोचेगा कि चलो और कुछ नहीं तो 2 पॉकेट नमक भी ज्यादा रख लो, काम आ जाएगा, परिवर्षा क्या है। अब धीरे धीरे नमक का संग्रह करते करते बहुत सी चीजों का संग्रह, कलेक्शन करता रहेगा, तो फिर त्याग कहाँ होगा। त्याग यदि नहीं हुआ तो फिर घर त्यागने से फायदा क्या हुआ। उससे तो बढ़िया मजदूरी करता है ना। घर छोड़ दिया यदि तो घर छोड़कर तपस्या करे। तो इसलिए सन्यासी को, महात्मा को भिक्षा ले ले। इतने घर हैं ना घर वालों के, कितने बर्बाद हो जाते हैं, कितने पवित्र हैं। जाकर उनके यहाँ मांग लेना है, किसी के यहाँ बनी बनाई पवित्र भिक्षा मिल गई, भिक्षा माने बना बनाया पवित्र हो जाए, वो यदि मिल गया तो काम हो गया, फिर आगे बढ़ गए, कुछ रखने की अपने पास जरूरत भी नहीं। और धीरे धीरे नमक, धीरे धीरे सब्जी, धीरे धीरे चावल, तो धीरे धीरे सारे संग्रह, सारी व्यवस्था रखने लगेंगे तो बढ़िया बिजनेस काफी होगा। तो महात्मा को बांध दिया, उसने कहा कि मैं अभी लाती हूँ। अब ये वचन में फंस गए कि अब कब, कई बार हम लोग किसी की प्रतीक्षा करते, घंटों तक उसकी प्रतीक्षा ही करते रहते हैं कि कब आएगा, कब क्या करेगा, प्रतीक्षा करते रहते। 4 घंटे 5 घंटे बाद उधर से आई, उसको याद आया कि मैंने किसी को रोक रखा है। महात्मा की आंखें क्रोध से लाल, भूख भी लग गई। उसी समय 5 घंटे हो गए, खड़े खड़े भिक्षा मांगने वालों को कोई सोता पर थोड़ी बैठा है, बाहर खड़े खड़े। अब तो आंख बबूला थे, तुमने रोका क्यों मुझे। तो उसने कहा, महाराज निश्चित रूप से मेरी भूल है, मुझसे गलती हो गई, ध्यान नहीं आया, आप क्षमा कर दें। महात्मा ने देखा कि अपनी गलती मान रही है तो थोड़ा और खड़े हुए। तो उसने कहा कि मुझे वो जंगल वाली चिड़िया मत समझिए जिसको आपने देखकर जला दिया है। अब महात्मा की भूख गायब हो कि मैं इतने बड़े बड़े जटाजूट बढ़ाकर जो सिद्धि प्राप्त नहीं किया हूँ, वो तो ये घर में रहकर प्राप्त कर चुकी है। अरे तुम कैसे जानती थी कि वो चिड़िया को मैंने जला दिया था। कहा मैं सब जानती हूँ। जिस
पातिव्रत्य धर्म के कारण ये गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, मैं बच गई। उसी पति की सेवा करके मैं इतनी सिद्धि जानती हूँ कि आपने क्या किया है और आप क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं। अब तो घबरा गए, उन्होंने कहा भिक्षा रहने से तो आपके नाम पर निकाला है, लेना ही पड़ेगा, भिक्षा ले, लेकिन अब भूख कहाँ। अब तो दूसरी ही बात आ गई, जीवन बीत गया, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं काम नहीं आई और ये घर में रहकर और एकदम ठीक है, बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उसने भिक्षा लोगों के पास भेजा, सब गृहस्थ, किसी विरक्त के पास नहीं भेजा। अमूमन होता यही है कि विरक्त लोग ज्यादातर गृहस्थों को हेय दृष्टि से देखते, अवर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन महाभारत का सिद्धांत लें, उस दृष्टांत को देखें तो उसने तुलाधार वैश्य के यहाँ भेजा, एक बलिया के यहाँ भेजा जिसकी पूजा क्या थी, उसकी तराजू, तुलाधार वैश्य। एक धर्म व्याधिक कसाई के यहाँ मिथिला में भेजा जो धर्म पूर्वक कसाई का काम करता, मारता नहीं था प्राणियों को, मरे हुए प्राणियों का मांस बेचता था, उसका पुस्तक नहीं करता, चमड़ा इत्यादि ये सब निकाल। वहीं पर एक ब्राह्मण के घर में भेजा, वह पिता का भक्त था। सारे धर्मात्माओं जो गृहस्थाश्रम रहते उनके यहाँ भेजा और उस जटा वाले महात्मा का कल्याण वहीं हुआ, वहीं उनकी आंखें खुल गई, वहीं उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। वैसा भी होता है। एक पुराण में कथा है, एक राजा और रानी एक साथ यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ में शास्त्रों में लिखा है किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किसको देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। देखने का भी विधान, ऐसा नहीं कि किसी को देखो, किसी से बात करो, किसी से सुनो और यज्ञ भी करो, ये संभव नहीं। तो राजा थे, उस नगर में एक पाखंडी था। अब कौन कहाँ क्या क्या है सबको मालूम ही है। तो राजा को मालूम था, लेकिन राजा है, उनको तो जो आएगा उससे बात करनी ही पड़ेगी। रानी ने देखा कि पाखंडी आ रहा है, नदी के तट पर यज्ञ हो रहा है, तो रानी ने उधर देखा ही नहीं। लिखा है पुराणों में कि यदि यज्ञ के समय, श्राद्ध के समय और दिव्य कार्यों के समय कोई गलत व्यक्ति दिखाई दे दिया यदि, तो तुरंत भगवान सूर्य को देखकर प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान सूर्य के दर्शन से पवित्रता हो जाती है। गलत दर्शन जो हुआ है, अशुभ दर्शन हुआ है, उसका अपमोदन हो जाता है, परिमार्जन हो जाता है। रानी ने उधर देखा ही, दौड़कर आगे बढ़ गई, रुकी भी, लेकिन राजा रुक गए शिष्टाचार में। पाखंडी ही है तो क्या हुआ, उसके भीतर भी भगवान है, उसकी आत्मा को चोट न लग जाए, उसको अपमान न हो, उसका अपमान न हो, उसको अपमान का भाव उसके मन में न आए, रुक गए और 2 मिनट उससे बात की। फिर अपना यज्ञ इत्यादि पूरा हो गया। जब शरीर दोनों का पूरा हुआ तो जो रानी थी वो काशी राज की कन्या हो गई, राजकुमारी बनी और राजा गधा बने। दोनों पति पत्नी थे, दोनों एक साथ रहे, दोनों ने यज्ञ किया, लेकिन एक पाखंडी से 1 मिनट बात करने के कारण फल में कितना बड़ा परिवर्तन आया। राजा को गधा बनना पड़ा और रानी ने पाखंडी से दूरी रखी। अभी तो पूरा पूजन ही पाखंडी जी ने चढ़ दिया इस समय, है ना? इस समय तो यही हो रहा है। बड़ा निकालना मुश्किल है। विष्णु पुराण में धर्माभास है, कहाँ सही धर्म है और कहाँ धर्म का आभास मात्र है, अर्थात अधर्म है। ऊपर से जैसे सोने की वस्तुओं का भ्रम हो जाता है, ऊपर से पीले रंग से वो पॉलिश कर देते हैं, अंदर से कुछ और ही होता है। तो ऐसे धर्म का ऊपर से आभास हो गया और अंदर से अधर्म ही अधर्म है। तामस धर्म कलयुग यही कराता है। तमोगुणी धर्म, पूजा, व्रत, यज्ञ,
दान, ये सब जो है तमोगुणी हो रहे हैं। ये सब एक प्रकार से पाखंड ही हो रहे हैं, जहाँ सही नहीं हो रहे हैं, वेद विधि से नहीं हो रहे, मनमाने हो रहे हैं। आधा शास्त्र यदि ठीक लगता है तो मान लेंगे, नहीं ठीक लगता है तो उठा छोड़ देंगे। अब ये लिबर्टी के यहाँ नहीं है, मानना है तो पूरा मानना है, नहीं मानना है तो मत मानो। लेकिन कुछ अंश में मानेंगे, कुछ प्रतिशत मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जितना सूट करे उतना मानेंगे, जितना नहीं सूट करता है नहीं मानेंगे। तो ये तो अधर्मी पाखंडी। उस काशीराज की कन्या ने अपने पिता से कहा कि जब तक मैं स्वयं न कहूं कि मेरे स्वयंवर के लिए आप व्यवस्था कीजिए। विवाह में एक तो होना भी है, दूसरा स्वयंवर घोषणा करा दीजिए तो सब जगह के वर आ जाए, उसमें से वो किसी को चुन ले। तो जब मैं बताऊं कि किसको बुलाना है, कब स्वयंवर करना है, तभी मेरा विवाह होगा, तभी स्वयंवर होगा। पिता निश्चिंत है। यह जाति स्मरण योगिनी है, इसको तो जन्म की सारी बातें याद है। यह चली गई और जाकर इसने योग से देख लिया, योग बल से मेरे पति गड्ढा हो गए, और जहाँ गड्ढा बनकर वो विराजमान थे, जाकर उनके कामों में इसने मन कर दिया, समझाया। आपको जन्म में आप ही राजा थे और मैं आपकी रानी थी, हम दोनों ने फलां यज्ञ किया था, लेकिन आपने एक पाखंडी का दर्शन किया, उससे बातचीत की और मैंने उसका दर्शन नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं राजकुमारी बन गई। और आप ये बात जब उसके कान में आई, स्वरूप का बोध हो गया, तो गद्दे के शरीर से उस राजा की मुक्ति हो। अगली बात पर फिर क्या बना, दो मिनट बात किया था, 2 बार बात करेंगे तो ज्यादा दंड होगा। फिर इसने जाकर वो कौवा बना था, उस योनि में भी उसके कानों में यही बात याद दिलाई। तब तीसरी बार वह राजकुमार बना, और जब वह राजकुमार बन गया तब इसने अपने पिता से कहा, काशी के राजा से, कि अब मेरे स्वयंवर की आप तैयारी कीजिए। और वो राजकुमार उस स्वयंवर में आया, उनको पहचान कीजिए, फिर इसने उसको वर्ण। तो जाति स्मरण योगिनियां होती, माताएं होती है, मातृशक्ति होती है। तो भगवान शिव जो है, भगवान शिव ने जगदम्बा पार्वती को अपने कैलाश पर लाकर और पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कभी कभी हम भूल जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं मिले थे याद है, कहाँ ये तो याद है कि मिले थे, लेकिन कहाँ मिले थे ये याद नहीं, ऐसा भी होता है। फिर वो बताता है कि वहां मिले थे, तो उसकी बात सुनकर सारी बातें ध्यान में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं कि ठीक कह रहा है, हाँ वहां मिले थे। तो जाति स्मरामि नित्यम स्मरस चेद्वद लीलया त्वां च देवेशी सदा प्राण प्रियाम। आप जाति स्मरण है, मैं आपको पूर्व जन्मों का स्मरण करा रहा हूं। आप यदि अपनी लीला से उसे स्मरण करती हैं तो बताइए, आज से नहीं सदा माने जन्म जन्मांतर से आप मेरी प्राण प्रिया हैं कि नहीं। तो यह सुनने के बाद जगदम्बा पार्वती ने शंकरस्य प्रिया नित्यम सस्मितो वाच सास्वती, सास्वती को सती की न पहले ध्यान में तो सारी बातें आ गई। अब वह हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी, सर्वम स्मरामि प्राणेश मौनी भूतो भवेति च प्रस्तावो उचितम मद्याशु कार्यम पूर्णमोस्तुते। प्रभु मुझे सभी बातों का स्मरण है, सारी बातें याद है, किंतु इस समय अब आप चुप रहिए, जो कार्य इस समय करना है वही करिए। पुरानी बातें कभी कभी याद आ जाएं तो आगे नया काम हो नहीं पाएगा, इसलिए या फिर, और ये तो और खराब है, बहुत कटु स्मृति दोनों की हो जाएगी ना। इनको यज्ञशाला में देह त्याग करना पड़ा था और भगवान शिव को
कामदेव से जलाने से लेकर वीरभद्र को प्रकट करने से लेकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने से लेकर फिर उन्हें जिलाने और फिर उनके यज्ञ को पूर्ण करने तक न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। वो सारी कटु स्मृतियां, वह क्रोध, वो सारी चीजें यदि याद आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जगदम्बा पार्वती कहती हैं सर्वम स्मरामि प्राणेश मौनी भूतो भवेति। आप इस समय मौनी हो जाए, मौन हो जाए। अद्यासु कार्यं कुरु नमोस्तुते। इस समय जो उचित काम है वह काम किया जाए। तो भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबसे पहला काम किया है। तो विवाह के बाद एक परंपरा है। परंपरा इसलिए है, बहुत लोग जो हैं वो उसमें आते जाते हैं, कहाँ कहाँ से दूर दराज से आते हैं, थक जाते हैं। तो हमारे यहाँ एक भोजन की भी व्यवस्था है, उसमें से न हट गया, बड़ा हो गया तो भोज हो गया, है ना। दोनों शब्द एक ही है। तो भोजयामास देवांश नारायण पूर्वमान। भगवान शिव ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नाना वस्तु मनोहर। हमारे यहाँ अपने यहाँ भी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को, अनेक मनोहर वस्तुओं को और देवताओं को भगवान शिव खिला रहे हैं। शिव समृद्ध संभारो नाना वस्तु मनोहर भोजयामास देवांश्च नारायण पूर्वमान। नाना विधि और नाना विध माने अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुओं को, भोज्य वस्तुओं का भोजन कराना है। भगवान नारायण आदि सभी देवगण, ये सामान्य भोज नहीं। भगवान शिव के विवाह में कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान शिव के विवाह में भगवान श्रीमन नारायण और सारे देवता लोग, और उन सबके लिए भगवान शिव ने क्या किया? आगता नाम स्वागता। जिस स्थान में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण उनके अनुरूप अत्यंत सुस्वाद, शुद्ध, स्वच्छ है ना, पात्र की शुद्धि होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये सब विचार आधुनिकता के नाम पर गौण हो गए। तो सारे सुंदर मनोहर वस्तुओं को मंगाकर और भोजयामास देवांश नारायण पूर्वमान। फिर सारे लोगों को भगवान शिव ने जितने आए थे उस विवाह में सबको भोजन कराया, और सबको भोजन कराकर सब लोग भगवान शिव को प्रणाम करने लगे, प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। शिव जी ने कहा बस मुझे तो, मैं तो ये सब जानता नहीं, मैं तो भाई न प्रशंसा जानता हूँ, न स्तुति जानता हूँ, न निंदा जानता हूँ, कुछ सुनता ही नहीं हूँ, राम नाम जपता रहता हूँ। शिव जी का यही नियम है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारायणम मुने मां च प्रणनामा शिव स्वयं। शिव जी ने मुझे तथा भगवान विष्णु को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप जी को प्रणाम करते हैं। सबके पिता कौन है? भगवान विष्णु। और कश्यप जी भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और कश्यप जी के पुत्र बन गए भगवान विष्णु वामन रूपेंद्र। अब पुत्र बन गए तो क्या करते हैं? उन्हें प्रणाम करते हैं। इसलिए करते हैं, इसको कहते हैं लोकाचार। लौकिक मर्यादा है। जब हम उनके पुत्र बन गए तो दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, कश्यप जी को तो करते ही करते हैं, है ना। राम जी हो गए तो माँ पिता माता, दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव ने विवाह के बाद शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन इससे ब्रह्मा जी भूल नहीं गए। ब्रह्मा जी ही नारद जी को बता रहे हैं। कभी कभी कोई प्रणाम भी कर देता है तो व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। वो सोचता है कि इससे प्रणाम कराना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार,
मैं इतना ऊंचा हूं, इतना बड़ा हूं, इतना महत्वपूर्ण हूं कि लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं है। यहाँ श्री ब्रह्मा जी की विनम्रता देखिए, वो कहते हैं कि भगवान शिव ने इन सबके बाद मुझे, ब्रह्मा जी को और भगवान श्री विष्णु को, दोनों को प्रणाम किया, लेकिन यथा विष्णुश्च कश्यपम, उसी प्रकार किया जैसे भगवान विष्णु कश्यप जी को प्रणाम करते हैं। मया श्लिष्याशिषं दत्त्वा शिवस्य पुनरग्रतः मत्वा वैतं परं ब्रह्म चक्रे च स्तुति उत्तमा। मया श्लिष्याशिषं दत्त्वा, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। लोकाचार में आशीर्वाद भी देना, लोकाचार लौकिक आचार है। हमारे यहाँ कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां कथनीयम मां करणीयम। यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोकाचार से विरहित है, लोक विरुद्धम, लोक के विरुद्ध है, तो मां कथनीयम, उसे कहना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद दत्त्वा देकर शिवस्य पुनरग्रतः, पुनः शिवस्य अग्रतः, भगवान शिव के आगे मैं खड़ा हो गया और मत्वा वैतं परम ब्रह्म चक्रे च स्तुति उत्तमा, उन्हें परम ब्रह्म मानते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उत्तम स्तुति उनकी शुरू। परमात्मा जो परम ब्रह्म है वो नंद बाबा का भी पुत्र हो जाता है, वसुदेव का भी पुत्र हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं उसी तरह वो मेरा भी पुत्र हो गया है, लेकिन मैं ब्रह्मा हूं, मुझे मालूम है कि मैं, ये मेरे पुत्र नहीं, मैं इन लोगों का पुत्र हूं, ये मेरी परंपरा हो रहा है। आपकी परंपरा में आपका पुत्र बनकर, आपका भतीजा बनकर, कुंती के भतीजा के रूप में भगवान श्री कृष्ण के, कुंती ने कहा अब तुम्हें प्रणाम नहीं करना है, मैं तुम्हें प्रणाम करूं। नमस्ते पुरुषम वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। कुंती माता स्वयं श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने स्वयं उन्हें प्रणाम किया, मैंने गले लगाया, शिष्टाचार का पालन हो गया, आशीर्वाद दे दिया और देने के बाद तुरंत, ये कितनी ऊंची, इसको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं, ब्रह्म की निष्ठा। यहाँ तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरु जी भी बराबर नहीं हमको बैठाएं, और उसके बाद चाहते हैं कि थोड़ा और ऊपर हम ही बैठे ताकि लोग देखें। देवी भागवत में बड़ा वर्णन है कि अपने गुरु के साथ समान आसन पर बैठते ही व्यक्ति नरक चला जाता। तो गुरु के सामने जितना अधिक नीचे बैठे उसका महत्व है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विपरीत चल रही है कि हम चाहते हैं कि उनसे 2-4 इंच ऊपर ही बैठे। ऐसी गति की व्यवस्था हो जाए कि थोड़ा ऊपर बैठे और अकड़ कर बैठे कि लोग समझ लें कि वो कुछ है। तो ये गुरु की महिमा है, ये है गुरु निष्ठा। और यहाँ ब्रह्म निष्ठा इसको कहते हैं। शास्त्र में 2 निष्ठाएं दी गई हैं और दोनों निष्ठाएं गुरु के द्वारा ही सुलभ होती है, प्राप्त होती है। एक का नाम है ब्रह्म निष्ठा और एक का नाम है धर्म निष्ठा। श्री ब्रह्मा जी की धर्म निष्ठा और ब्रह्मा जी की ब्रह्म निष्ठा देखिए। मत्वा वैतं परम ब्रह्म चक्रे च स्तुति उत्तमा, उन्हें पर ब्रह्म मानते हुए मैंने उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उत्तम शब्दों में उनकी स्तुति की। तमाम मंत्रियों मया विष्णु सांजलि शिवयोरुदा प्रशंसस्तद्विवाहं च जगाम स्वालयम परम। महाराज, इसके पश्चात मैं तथा भगवान श्री विष्णु, शिवा एवं शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर, भगवान विष्णु ने भी और ब्रह्मा जी ने भी, दोनों ने पार्वती और शिव दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शास्त्र में ये भी लिखा है कि गुरु की पत्नी भी हो तो उसको छूकर प्रणाम रोज नहीं करना, पैर छूकर, है ना। उसको जब अंतेवासी अपने गांव से आए
तो आते समय उसके चरणों में प्रणाम करे और उसे छूकर प्रणाम करे, अन्यथा रोज दूर से प्रणाम। ये भी सब शिष्टाचार की बातें हैं। तो भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी दोनों ने शिवा और शिव दोनों को सांजलि शिवयोर मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ दोनों को सांजलि अंजलि मानकर ऐसे प्रणाम किया और प्रशंसन तद्विवाहं च जगामस्वानयं परम, और उनके विवाह की प्रशंसा करके किसी के विवाह में जाइए ही मत, और जाइए तो ये मत करिए कि बहुत जल्दी जल्दी बिजली कट जाती थी, जनरेटर ठीक नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, ये सब करने के लिए मत जाइए, है ना। नहीं जाने से ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, लेकिन जाने के बाद ये सब कहना ये महामूर्खता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब इस विवाह में तो वापस आने की संभावना लोग सुन ही चुके हैं, ढेले ईंटे पत्थरे नहीं चली वही बहुत है, ऐसा भी हो गया। जमकर धान की धोबरी आता, सब भूत प्रेत ही दिखाई दिए, वहां वालों का दिमाग गर्म हो गया। लेकिन प्रशंसन तद्विवाहम, उस विवाह की सबने प्रशंसा की और जगामस्वालयम परम, अपने आलयम अपने घर हम चले आए। जिसका विवाह हो गया उसको भी अब फ्री कर दीजिए, ज्यादा दिन उसके ऊपर सरदर्द मत बनिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा भी इशारा किया, स्वालयम परम, अपने वापस लोक में हम चले आए। शिवोपि स्वगिरौ तस्थौ पार्वत्या विहरन् मुदा सर्वे गणाः सुखं प्रापुर अतीव स्वभजन् शिवौ। भगवान शिव भी पार्वती जी के साथ कैलाश में रहते, विलासा गगन समेत वसन कैलासा। शिवो विश्व गिरौ, गिरी माने पर्वत, गिरौ पर्वत पर कैलाश में, और तस्थौ स्थौ अर्थात वहीं स्थित हो गए, रहने लगे। पार्वत्या विहरन् मुदा, मैं इस श्लोक और गोस्वामी जी की पंक्ति का चमत्कार देख रहा हूं। विहरन् पार्वत्या विहरन् मुदा, मुदा सानंदम विहरन् पार्वत्या स, पार्वती के साथ आनंद पूर्वक भगवान शिव विहरन् विचरण विविध विधि विलासा। और सर्वे गणा सुखम प्रापुर अतीव स्वभजन् शिवौ। सर्वे गणा, जितने भगवान शिव के गण हैं वे सब सुखम प्रापुर, सभी गणों को गणन समेत वसन कैलासा। एक श्लोक का ही चौपाई में सुंदर वर्णन किया। अब इतनी देर तक ये वर्णन आपको सुनाया, क्यों सुनाया? समय धीरे धीरे हो गया है, आप लोग के आने से और पता लगा कि आप चलने की स्थिति है। नारायण इत्येवं कथितस्तात शिवोद्वाहः सुमंगलः शोकघ्नो हर्षजनक आयुष्यो धनवर्धन। आप तो अनुष्ठानात्मक करना होती है, तो इसके लिए इत्येवं कथितस्तात शिवोद्वाहः सुमंगलः, भगवान शिव का यह जो उद्वाह माने विवाह है, इसको सुनने से, जिसका वर्णन मैंने आपसे किया नारद जी से, ब्रह्मा जी ने किया है, नारद जी को विवाह से कोई मतलब नहीं है, जो भी सुन रहे हैं इसका मतलब सबको सुनना चाहिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिवोद्वाहः सुमंगलः, यह परम मंगलदायक है। जितने प्रकार के अनिष्ट अरिष्ट हमारे आपके घरों में घुस रहे होंगे, इस प्रसंग को सुनने से वे सब के सब अपने आप हट जाते। अब ये हो सकता है, एक ने कहा कि हम तो सुन चुके लेकिन हटा नहीं, एक दिन में कैसे हटेगा? भाई डॉक्टर लोग भी पूरा कोर्स है ना, चाहे सर्जन हो चाहे फिजिशियन हो, कोर्स पूरा। अब एक दिन बैंडेज बांध दिया तो दूसरे दिन थोड़े दौड़ने लगेंगे, एक साल लग जाएगा। लेकिन सुनने का ही फल है। उसी तरह दवाइयां यदि हम औषधि का सेवन करते हैं तो उसका पूरा कोर्स जब होता है, कोर्स पूरा हो जाएगा तब उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर शिवोद्वाहः सुमंगलः, यह उमा संभु विवाहे
नरनारी सुनहि विभावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावन चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावनि प्राण। गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और यहाँ जो है श्री ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी से कह रहे हैं कि एवं कवितस्तापन शिवोद्वाहन सुमंगल शोकघ्नो हर्षजनक आयुष्यो धनवर्धन। यह जो है यह भगवान शिव आयु यह भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह है यह सुमंगल सभी सुंदर मंगलों मांगल्यों को प्रदान करने वाला है। और शोकघ्न जितने प्रकार के शोक संताप हमारे आपके जीवन में आ रहे हों उन सबको नष्ट करने वाला, सभी शोकों का हरण करने वाला, शोकनाशक, हर्षजनक माने आनंददायक, आनंद देने वाला, आयुष्य माने आयु की वृद्धि, आयु सबसे महत्वपूर्ण है संसार में जीने के लिए, घूमने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए। शरीर रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। आयु में केवल जिंदा रहना नहीं, जीवित होकर जिंदा रहना है ना। अदीना हस्याम शरदर्शनम भगवान वेद कहते हैं बिना दीनहीन हुए, बिना दूसरे पर अवलंबित हुए, आश्रित हुए, स्वस्थ सानंद दीर्घायुष्य संपन्न होना आयुष्य। और आयु रहे और धन न रहे तो बड़ा गड़बड़ है। आयु रहे और धन न रहे तो चलना बड़ा मुश्किल है। तो आयुष्यो धनवर्धन, भगवान शिव का जो यह विवाह है यह आयु, आरोग्य, सौभाग्य, धन को भी बढ़ाने वाला है। धन बालू और गांजा इत्यादि से नहीं, धन अच्छे काम से भी आ सकता है ना। तो आयुष्यो धनवर्धन, आयुष्य और धन की वृद्धि करने वाला, शोक को हरने वाला, आनंद को देने वाला। अब आगे सुनिए। या इमं शृणुयान नित्यम शुचिस्तदगत मानसः श्रावयिद्वाथ नियमात् शिवलोकम अवाप्नुयात्। जो नियम पूर्वक पवित्र होकर नित्य इस शिव विवाह चरित्र को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, सुनने का फल है तो सुनाने का भी फल है। सुनाने वाला सुन लिया तभी तो सुनाया। तो इसलिए सुनना और सुनाना दोनों का परम फल है। तो यह इमं शृणुयान नित्यम शुचिस्तदगत मानसः श्रावयेद्वाथ नियमात् शिवलोकम अवाप्नुयात्। वह नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है या स्वयं सुनता है, वह शिवलोकम, भगवान शिव के लोक को ही प्राप्त करता है। कभी कभी हमारे लोग यहाँ से विदेशों में जाते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा वहाँ है। अब क्या सुविधा है भगवान जाने। फ्रांस में 8 लाख लोग रेलगाड़ी में फंसे हुए थे, है ना। तो जा रहे हैं, घर छोड़कर लोग जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बुरा मानने की बात नहीं है, अच्छी बात। हमारे यहाँ अभी जो लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं उनको बढ़िया माना जाता है। लेकिन रामचरितमानस का उत्तरकांड जी कहते हैं कि गयौ उज्जैनी सोम उर्गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हर वही व्यक्ति छोड़े या छोड़ता है जो दीन हो, हर प्रकार से दीन, दरिद्र से भी नीचे का जो स्टेज है उसका नाम है दीन, है ना। दीन मलिन, मलिन कुछ कहना ही नहीं, सारी मैल ही, मैल से नहाया हुआ। और दीन मलिन दरिद्र दुखारी, 4 विशेषण हो तो बाहर जा। तो कोई कहता है कि वहां जाने से सुख है, वहां जाने से सुख है। जहां हम लोग हैं कि भारत भूमि देवभूमि है, लेकिन इसमें भी एक बात है, ये मर्द के लोग है, मर्द के भूमि। यहाँ रह रहकर कुछ न कुछ सुख दुख, हर्ष शोक का वातावरण चलता रहता है। तो फिर कहा श्रावयेद्वाथ नियमात् शिवलोकम अवाप्नुयात्। जो नियम पूर्वक इसका श्रवण करता है या श्रवण कराता है उसी से श्रावण हो गया। श्रवण से श्रावण,
ब्राह्मण में ही लोग बैठे हैं। तो शिवलोकम अवाप्नुयात्, भगवान शिव के लोक हो गया, देवलोक से भी ऊपर हो गया शिवलोक। जब जब देवता संकट में पड़ते हैं तो शिवलोक में ही जाते हैं। उस शिवलोक में जाने के बाद फिर कोई चिंता नहीं, यह पुरुषार्थहीनता का विषय नहीं है, यह निश्चिंतता का विषय। कहाँ जाने से हमारी चिंता दूर हो जाती है। तो शिवलोकम अवाप्नुयात् इदम् आख्यातम् अद्भुतम् मंगलायनम् सर्वविघ्न प्रशमनम् सर्वव्याधि विनाशनम्। यह जो आख्यान है, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि यह अद्भुत मंगल का धाम, अयन निवास धाम, मंगलायनम मंगल भवन, यह मंगलायनम अद्भुत और संपूर्ण मंगलों का अयन निवास है, धाम है। और सर्व विघ्न प्रशमनम, सभी विघ्नों का प्रशमन करने वाला, विनाश करने वाला, सर्वव्याधि विनाशनम, कितने प्रकार की बीमारियां हो गई और कहीं दूर नहीं हो रही हैं, वो भी इसके सुनने से दूर हो जाती हैं। और यशस्यम स्वर्गम आयुष्यम पुत्र पौत्र परम परम, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सर्व काम प्रदम चेह भुक्तिदम मुक्तिदम सदा, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु प्रशमनम महाशांतिकरम शुभम सर्व दुःस्वप्न शमनम बुद्धि प्रज्ञा साधनम। हर प्रकार की अपमृत्यु, अपमृत्यु का मतलब है अकाल मृत्यु भी, और अपमृत्यु माने बड़ी दुर्दशा से देह त्याग करें, वो मृत्यु भी, हर प्रकार की अपमृत्यु को छुड़ाने वाला, और महाशांति परम, महान शांति प्रदान करने वाला, शुभम, हर प्रकार से शुभ प्रदान करने वाला, कल्याण करने वाला, समस्त दुःस्वप्नों का नाश करने वाला। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, एक प्रकार का ये मनोरोग है, दिमाग में कोई बात बैठ जाती है और प्रतिदिन प्रति रात जब सोते हैं दुःस्वप्न आने लगते हैं, भयंकर भयंकर स्वप्न। सपने में इतने डरे रहते हैं कि जगने में तो कुछ करने की स्थिति ही नहीं। लेकिन सर्व दुःस्वप्न शमनम बुद्धि प्रज्ञादि साधनम, बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यम प्रयत्नतः। इसलिए शुरू में हमने निवेदन किया कि इसका नाम शव, उत्सव। जब तालाब्य श से श लिखेंगे, शव करेंगे तो उसका मतलब डेड बॉडी, और दंत्य स से स लिखेंगे तो सर्व माने यज्ञ। तो ये शिवोत्सव, शिवोत्सव माने कल्याणोत्सव। ये भगवान शिव पार्वती का विवाह जो है, ये महान कल्याणोत्सव है। प्रयत्न पूर्वक, शुभ इच्छा रखने वाले लोगों को प्रयत्न पूर्वक इस कल्याण कारक भगवान शिव के उत्सवों का प्रेम के साथ पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। शिव संतोष कारण, भगवान शिव जैसे रुद्राभिषेक से संतुष्ट होते हैं, आपकी स्तुति, आरती, पूजा, प्रतिष्ठा, प्रणाम करने से संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार इससे भी संतुष्ट होते हैं। जो शुभ को चाहता है वो, और जो भगवान शिव को संतुष्ट करना चाहता है वो इस आख्यान का पाठ करता है। ये पार्वती खंड का फलश्रुति उसकी है, सुनने का फल है। पठेत प्रतिष्ठा काले तो देवादीनां विशेषतः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारंभे च सुप्रीतिता। प्रतिष्ठा काल, जब देवताओं की प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा, जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस समय इसका पाठ करने से देवताओं की प्रतिष्ठा पूर्ण होती है। देवता अत्यंत आनंद पूर्वक उस दिव्य विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारंभे च सुप्रीतितः, भगवान शिव शिवा के इस चरित्र को
सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इसका पाठ करने से सारे कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। शृणुयाद्वाश्चिर्भूत्वा चरितं शिवयो शिवम सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यम सत्यम न संशयः। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, महाराज शृणुयाद्वाश्चिर्भूत्वा, जो लोग पवित्र होकर शिव शिवा के, शिव पार्वती के इस दिव्य चरित्र को सुनते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सत्यम सत्यम न संशय, ब्रह्मा जी गारंटी लेते हैं, 2 बार कहते हैं सत्यम सत्यम, पक्का है, एकदम सत्य है, ब्रह्मा जी ऐसा है। तो ये रुद्र संहिता का पार्वती खंड जो है यहाँ पूरा हुआ। पिछले वर्ष भी आपको सुनाया था, लेकिन संक्षेप में सुनाया था, तो आज इसको संक्षेप में ही सही, क्योंकि विस्तार में तो एक ही अध्याय में 7 दिन लग जाए, फिर भी धीरे धीरे सुन लीजिए। अब यहाँ से रुद्र संहिता का 4था खंड शुरू होता है, इसका नाम है कुमार खंड। कुमार खंड में स्कंद कुमार उनका नाम है, भगवान कार्तिकेय, उनके प्राकट्य का, उनके जन्म का और उनके द्वारा तारकासुर के साथ युद्ध और उसके उद्धार की कथा इसमें लिखी। लेकिन 6 बज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 6 बजे पूरा कर देना चाहिए, ताकि आरती इत्यादि करते आप लोग यहाँ से निकलते 6:30 हो जाए। तो 3:30 नहीं तो 3:45 तक सुनने वाले अवश्य आए, है ना? 3:45 तक अवश्य आ जाए, 3:30 बजे से, 3:30 बजे से आप लोग आए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन मान लीजिए किसी को मंत्र से, मंगलाचरण से, स्तुति से एलर्जी हो, तो बाद ही में आए, 10-20 मिनट बाद में भी आए तो कोई हर्ज नहीं है। और आप अपना सब काम फ्री करके, जो लोग काम वाले हैं बाहर वाले, वो अपनी ड्यूटी इत्यादि करते हुए 6 बजे भी मुझे ध्यान में है कि यहाँ पूरा कर दिया जाता है, तो 6 बजे तक ये कथा चलेगी। 6 बजे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जासुनाम भवभीषज कर्णघोरत्रयशूल सोऽतिभानुमहितोपर सदा अनुकूल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। स्वस्य विश्वस्य फलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादलोक्षजे आविश्यतामतिरप्यहैतुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण